सबसे पहले तो इस वीडियो क्लिप के माध्यम से कॉमर्शियल वाहन चालक और मालिक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं विपिन सिंह, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाइयों, इस क्लिप को सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, उसके बाद आप मेरी बातों पर ध्यान भी दीजिए। आज का एक अहम विषय है, वो ये है कि लखनऊ में चल रही ओला उबर इन ड्राइवर, ये जो ऐप है, इन पे कॉमर्शियल व्हीकल अटैच होती हैं। ये कॉमर्शियल व्हीकल का एक प्लेटफॉर्म है कार्य करने का, जिस पर प्राइवेट वाहन भी अटैच होकर के कॉमर्शियल वाहन का प्लेटफॉर्म खाली कर रहे हैं और पूरी तरीके से इसको ख़त्म कर रहे हैं, जिससे कॉमर्शियल वाहन चला रहे चालक बंधु, वाहन मालिक बंधुओं का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और हम लोग कॉमर्शियल का इतना टैक्स देते हैं, उसके बाद भी हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। चाहे वो आरटीओ हो गया, चाहे वो परिवर्तन आयुक्त हो गया या परिवर्तन आयुक्त हो गया, यहाँ पे हम लोग इस विषय में 26 जुलाई से कई बार पत्र दे चुके हैं कि ओला उबर इन ड्राइवर पे चल रहे प्राइवेट वाहन पे सख्ती करिए, जिससे ये कॉमर्शियल वाहन को क्षति ना पहुंचा सकें, क्योंकि कॉमर्शियल वाहन टैक्स दे रहा है और उनको क्षति पहुंच रही है, क्योंकि प्राइवेट वाहन वाले उस पर काम कर रहे हैं और उसके बाद क्या है, वो टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, जो पूरी तरीके से कानूनन अपराध है, जिसमें सरकार का भी काफ़ी नुकसान है। टैक्स चोरी हो रहा है, जिसके विषय में हम लोग परिवर्तन आयुक्त गए और वहाँ पे बातचीत भी की और लखनऊ ट्रांसपोर्ट आरटीओ में भी हमने लिखित पत्र दिया। कई बार पत्र देने के बाद भी उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बोला कि आप परिवर्तन आयुक्त जाइए, हम लोग परिवर्तन आयुक्त गए, उसके बाद फिर क्या उन्होंने बोला कि ऐसा हमने आदेश कर दिया है, आप आरटीओ जाइए। इसी तरीके का कई बार हम लोग जा चुके हैं और पत्र दे चुके हैं और रोज़ रोज़ टाला जा रहा कि हमने आदेश जारी कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। काफ़ी तरह का टाल मटोल कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या करेगा? अगर एक संस्था की आवाज़ दबाई जा रही है तो चालक की आवाज़ कौन बनेगा? चालक को न्याय कौन दिलाएगा? कोई है चालक को न्याय दिलाने वाला? नहीं है, क्योंकि चालक की आवाज़ ही एक संस्था होती है, एक ड्राइवर की एनजीओ होती है, यूनियन होती है, एसोसिएशन होती है, वही उनकी आवाज़ को उठाती है। जैसा कि अभी संयुक्त संघर्ष मोर्चा नाम की एक टीम बनी हुई है लखनऊ में, जिसके बैनर के तले काफ़ी यूनियन मिलकर के इस अभियान को चला रहे हैं और इस काले साम्राज्य को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म पे प्राइवेट वाहन चला करके अपनी इनकम कर रहे हैं और कॉमर्शियल वाहन चलाने वाले लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। जिसको देखते हुए हमने पत्र तो दिया, और जब हम कहीं जाते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं, तो वो किसी न किसी टाल मटोल कर देता है कि उनके पास चलिए, उनके पास चलिए, उनके पास चले जाइए। लेकिन इस तरीके से हम लोग थक चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया करके हम लोग थक चुके हैं, सीधे रास्ते चल के हम लोग थक चुके हैं, निवेदन करके हम लोग थक चुके हैं। हमारे अधिकार कौन दिलाएगा? कैसे हमें अपना अधिकार मिलेगा? कौन हमारी बातें सुनेगा? इन सब को देखते हुए अभी जल्द ही एक लखनऊ में बहुत बड़े विशाल धरना प्रदर्शन की तैयारी होने वाली है, जिससे पूरे लखनऊ को पता चलेगा कि कॉमर्शियल वाहन चालक और मालिक के साथ क्या क्या हो रहा, उनके साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, और उनके प्लेटफॉर्म पे प्राइवेट वाहन कब्जा करके बैठे हुए हैं और प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहा। आखिर क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या प्राइवेट वाहन को यूज़ करना कॉमर्शियल में ये पूरी तरीके से अपराध नहीं है, कानूनन अपराध नहीं है, या गलत नहीं है? ये बताया जाए। अगर प्राइवेट वाहन चलाना पूरी तरीके से सही है, अगर इनके ऊपर सख्ती नहीं बरती जा रही है, तो फिर कॉमर्शियल वाहन जो चला रहे हैं, उनके किसी प्रकार के पेपर पेंडिंग होते हैं, तो उनको ये अधिकार और ये परमिशन कौन दे देता है कि चालान मारने का, सीज करने का? उनको कौन परमिशन दे देता है? हम इतने दिनों से दौड़ रहे हैं, सभी संस्थाएं दौड़ रही हैं,
इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। उनका किसी न किसी तरीके से टाल मटोल रहता है कि कोई कहता है हमने आदेश जारी कर दिया है, जब वहाँ जाओ तो हमने उससे बोल दिया, उससे मिलिए। मतलब इस तरीके से जो है हम लोग महीनों से परेशान हैं, और कई बार हम लोग निवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन निवेदन की भाषा शायद प्रशासन को नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है जिससे हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है। आखिर क्यों हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है? तो आरटीओ प्रशासन को हमारी आवाज़ और हमारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। और ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, ये एक आंदोलन के रूप में जन्म ले रही है, ये एक विशाल आंदोलन के रूप में जन्म ले रही है। और आने वाले कुछ समय में लखनऊ में एक विशाल आंदोलन होने वाला है धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जिसका जवाब शासन प्रशासन को देना होगा। आखिर जाए तो जाए, कॉमर्शियल वाहन वाला कहाँ, किसके पास जाए, किससे न्याय मांगे, ये उनको जवाब देना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो काला साम्राज्य चल रहा है लखनऊ में, प्राइवेट वाहन कॉमर्शियल में यूज़ हो रही है, उन पे रोकथाम नहीं की जा रही है और आश्वासन दे करके हमें रोका जा रहा है। इस काले साम्राज्य का अंत आ गया है। मुझे लगता है कि हमारा आंदोलन ही उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक, जब तक हमारी बात नहीं जाएगी आंदोलन के रूप में, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, शायद उनको इस बात का पता नहीं है कि हमारे आपके साथ क्या हो रहा है, किस तरीके का जातीय बरता जा रहा है, किस तरीके का अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग सारे नियम का पालन करने के बाद भी इनकम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आय नहीं बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे घरों पे, काम करने वाले घरों पे कब्जा किया है तो सिर्फ प्राइवेट वाहन वालों ने, और जिसकी लिखित रूप से हम कई बार उनको जानकारी दे चुके हैं, पत्र दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए मजबूरन हम लोग आने वाले कुछ दिनों में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और विशाल आंदोलन होगा और उसका जवाब शासन प्रशासन को देना होगा और इस काले साम्राज्य को बंद करना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय चालक समाज एकता।